नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे VBA डेटा टाइप्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम अपना कोड कहाँ पर लिख सकते हैं और हमने फर्स्ट कोड लिख करके आपको शो किया था। तो गाइस, हमारा ये वीडियो सीरीज बेसिक्स ट्यूटोरियल का चल रहा है, जिसकी ये सेकेंड वीडियो है। और आइए चलते हैं हम अपने VBA एडिटर पर और समझते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं VBA में। राइट, तो गाइस यहाँ पर ये है हमारा डेटा टाइप। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक और दूसरा नॉन न्यूमेरिक। और इसमें कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी एंड डेसिमल। और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं आपके स्ट्रिंग। एक फिक्स लेंथ में होता है, एक वेरिएबल लेंथ में होता है। वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सके। बुलियंस है, डेट है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट न्यूमेरिक में भी हो सकते हैं, टेक्स्ट में भी हो सकते हैं। वेरिएंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता ये क्या है। राइट, किसी का अगर डेटा टाइप हमें नहीं पता है तो उसको हम एज अ वेरिएंट डिक्लेयर कर देते हैं ताकि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सके। देन होता है हमारा यूजर डिफाइन, जो भी हम डिफाइन करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जो एलिमेंट्स हमारे VBA में अवेलेबल हैं। तो इनका मैं आपको बता दूं, जो इनकी स्टोरेज होती है बाइट, एक बाइट इसकी जो स्टोरेज होती है मेमोरी में, जो कंजम्पशन होती है वो 1 बाइट होती है और ये वैल्यू होल्ड कर सकता है 0 to 255 तक। इंटीजर की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 2 बाइट से लेकर के 2 बाइट होती है। और इसका वैल्यू जो होल्ड कर सकता है ये, इसकी वैल्यू होल्डिंग कैपेसिटी होती है -32,768 से लेकर के पॉजिटिव 32,767 तक। यहाँ पर आप वैल्यू लिखी हुई है, इससे आप मेजर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो लॉन्ग होता है उसकी कैपेसिटी होती है 4 बाइट्स कंज्यूम करता है स्टोरेज, और इसकी कैपेसिटी यहाँ पर मेंशन है। साथ ही साथ सिंगल, तो बेसिकली सिंगल्स ये क्या होते हैं कि ये जो वैल्यू पॉइंट्स में होती हैं उनको होल्ड करने के लिए सिंगल और डबल का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल 4 बाइट्स यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, और डबल 8 बाइट्स यूज़ करता है। करेंसी यहाँ पर दी गई है, इसकी जो कंजम्पशन वैल्यू है ये 8 बाइट यूज़ करता है और इसकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ह्यूज है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये बेसिकली यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पर किसी कंट्री की करेंसी वगैरह देनी होती है तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। सेम ये डेसिमल का भी है, ये 12 बाइट से कंज्यूम करता है और ये डेसिमल पॉइंट्स को यूज़ करने के लिए किया जाता है। राइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो सिंगल और डबल है ये माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए है, और यहाँ पर जो डेसिमल वाला है ये है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज़ को। और नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स पे। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स बेसिकली यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, एक होता है स्ट्रिंग बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फिक्स्ड लेंथ होती है, वहाँ पर हम कैरेक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, जो कि उसका कोई लेंथ नहीं होता है। तो ये 10 बाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकता है और यहाँ पर कैरेक्टर्स ये अनलिमिटेड ले सकता है। और दूसरा है हमारा बुलियंस आप जानते होंगे, कभी हम कोई कंडीशन देते हैं तो ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होती है। राइट, और ऑब्जेक्ट हो गया एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट जो कि हम यूज़ करते हैं, लाइक कोई बटन के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर हमारा है वेरिएंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम वेरिएंट उस कंडीशन में देते हैं जहाँ पर हमें डेटा टाइप पता नहीं होता है क्या यूज़ करना है। वेरिएंट न्यूमेरिक भी हो सकता है, वेरिएंट टेक्स्ट भी हो सकता है। और अगर न्यूमेरिक है तो 16 बाइट कंज्यूम करेगा, और अगर ये टेक्स्ट है तो 22 बाइट्स कंज्यूम करेगा। और यूजर डिफाइंड वेरिएंट, द रेंज ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम एज द रेंज ऑफ इट्स डेटा टाइप। तो ये बेसिकली यूजर डिफाइंड होता है। राइट, तो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी हमारा जो वैल्यू होती है
हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपने आप वर्क नहीं करते हैं, उनको हमें डिफाइन करना पड़ता है। अगर आपने देखा होगा हमारे कोड में यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख कर आ रहा है। ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि ये कोड जब हम लिखते हैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट इनेबल करते हैं, लिखा हुआ आता है। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप से इंटरव्यू में हर जगह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन, एक तो डेटा टाइप्स इन वीबीए, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन वीबीए, और दूसरा ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज ऑप्शन एक्सप्लिसिट, राइट। ये दोनों क्वेश्चन का आपको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। हम कभी भी कोई कोड लिखते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, तो हमारा टारगेट ये होता है कि हम कम से कम स्टोरेज में कम से ज़्यादा कोड लिख सकें और वो कोड हमारा फास्ट चले, राइट। अगर एक आप एग्जांपल दीजिए, आप कोई 10 किलो का वेट लेकर के चल रहे हैं और 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। अगर आपका वेट 20 किलो कर दिया जाए तो क्या आप उसी स्पीड से कैरी ऑन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जो रिलेवेंट डेटा टाइप है उसी से इसको डिक्लेयर करते हैं। अगर जहाँ जरूरत 2 KB की है, 2 बाइट्स की है, वहाँ पर हम 2 बाइट्स का यूज करते हैं, 4 बाइट का यूज क्यों करें? इससे हमारा कोड का जो साइज है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे कोड की स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। और जो ऑप्शन एक्सप्लिसिट है, अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज करना अपने कोड में, इस कोड के माध्यम से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो एरर आएगा, ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड काइंड का एरर आएगा। तो इसमें आपको बेसिकली होता है ऑप्शन एक्सप्लिसिट में कि आपको वेरिएबल डिफाइन करना ही है। और वेरिएबल डिफाइन करने के फायदे मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपका जो कोड है वो फास्ट होगा और कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो आइए मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, राइट। तो यहाँ पर मैं सब लिखूंगा, सब प्रोसीजर क्रिएट करूंगा, सब डिफाइन वेरिएबल, यहाँ पर आ गए। अब वो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कुछ वैल्यूज बनाऊंगा। dim I as integer, right, dim j as integer, dim k as integer। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं k इज इक्वल टू आई प्लस जे कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आई हमारा इंटीजर है और आई जे के तीनों ही हमारे इंटीजर हैं, मतलब ये नंबर्स हैं। इंटीजर मतलब नंबर्स, न्यूमेरिक होते हैं। अब इन दोनों को जो आई और जे की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, के के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं पहले आई की वैल्यू दे दूंगा, आई इज इक्वल टू 5, जे इज इक्वल टू 10, राइट। अब यहाँ पर देखिए के क्या होगा, आई प्लस जे मतलब 10 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आइए इसको हम रन करके देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा कोड रन करना शुरू हो चुका है, ये सीधे आ गया है यहाँ पर, क्योंकि ये डिक्लेरेशन ये रन इसको मतलब नहीं है, बैकएंड मेमोरी में स्टोर हो चुका है। जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा, अब देखते हैं आई की वैल्यू इसने क्या होल्ड कर लिया है, 5। अभी जे की वैल्यू क्या है, 0। जैसे ही नेक्स्ट होगा जे की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई, 10। ये 5 हो गई, ये 10 हो गई। अब यहाँ पर हम के की वैल्यू अगर देखें तो 0 है, बट जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे क्या होगी, के की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर 15 हो चुकी है। ये देखिए। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैसेज बॉक्स में इसको पॉपअप कराना है, आउटपुट लेना है। देखते हैं मैसेज बॉक्स किस चीज का हमें पॉपअप कराना है, के का। ये देखिए 15 यहाँ पर ये आ चुका है। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से हम अपने कोड को डिक्लेयर करते हैं। हमारा जो प्रोसीजर है, कोई भी वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं। और एक दूसरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर बार बार डिम लिखा है। अगर मैं एक ही बार डिम लिखना चाहता हूँ, बार बार नहीं लिखना चाहता, तो मुझे क्या करना होगा, ऐसे करेंगे हम, जे एस इंटीजर, के एस इंटीजर। तो इस तरीके से भी हम अपनी वैल्यू को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गाइस
और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ और धमाकेदार चीज़ें लेकर आएंगे और थोड़ा सा लेवल को हाई आगे बढ़ाते हुए। अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करके पूछ सकते हैं। मैं दोनों डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से ये चीज़ें भूल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।